करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कब्यो बाज बेनती चौपई पातशाही दसवीं हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन हुए चित्त की इच्छा। हमरे दुष्ट सदै तुम खाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ। मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आय संगरिए। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं।
आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास वरिए। जो सदा हमारी रक्षा, श्री अस तुझो करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो तुरीज दुर्दश कंता। काल काहे ब्रह्मा बपतरा, काल काहे शिव जू अवतरा। काल काहे कर विष्णु का सा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू कियो। जमन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है तारे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंतरे दया अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी। शिव तन को शिव गुण सुख दियो, सकरन को पल मोह भक्तियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। कीर्ति के कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्टि कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पग पग की जाने। जबुद कर्क करा कर तारा, पर जा थर तब दे अपारा। जब कर्क कर्म हो तब हो, तुम मैं मिलत दे कर सब हो। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही तेरे निरालम, जानत भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निरंग, आद नील अनाद असंग। आका मूल उचारत वेदा, जाको देव न पावत वेदा। ताको कर काहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का जीनत रहते हो। आप अपनी बुध है जेती, बरनत तेन तेन तोहे देती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के बिन सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राम कही रूपा। अंडज तेरज से तज कीनी, उपज खान मोर रज दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पे शंकर कैठा। सगरे सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि ज्ञान स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उपवत पाता, सकल मलेश करो रघुनाथा। जे अस्तुत अवसरनी करे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे। मूर्ख जमन पद परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल कोई बारते हैं, ताके काल कटने हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए नहर हो, ताके तापनक मोहर हो। नित्य सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शासन सकल न मोही। एक बार जिन तुम्हें समारा, काल पासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, धारक दुष्ट जोग के। कड़क केत में सर्व तिहारी, आप हाथ ले ले हो उबारी। सर्व ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोष तेले हो बचाई। सर्व ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोष तेरे हो बचाई। फरीदा काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा वेश। बुरी परया मैं फिरा, लोक कहे दरवेश। जे तू अकल लतीफ, काले लिख न लेख। काले लिखना लेख, काले लिखना लेख। काले लिखना लेख, काले लिखना लेख। रुखी में सिखाए गए, ठंडा पानी पियो।
देख पराई झोपड़ी ना तरसाए जियो। रुखी भी सिखाए गए ठंडा पानी पियो। देख पराई झोपड़ी ना तरसाए जियो। जे तू अकल लतीफ काले लिख न ले, काले लिख न लेख, काले लिख न लेख, काले लिख न लेख, काले लिख न लेख। फरीदा जिन्नी कमी नाही गुण ते कमड़े विसार। मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। जिन्नी कमी नाही गुण ते कमड़े विसार। मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। ये तू अकल लतीफ काले लिख न ले, काले लिख न लेख, काले लिख न लेख, काले लिख न लेख, काले लिख न लेख। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन कि कोई इंसान अगर हक की कमाई खाता है, हक की, किसी का हक मारता नहीं, किसी के साथ ज्यादती करके धन इकट्ठा नहीं करता, वो एक पाठ सुखमणि साहब जी का करे, ध्यान देना। और कोई दूसरे का हक मार के खाता हो, पराया हक खाता हो, किसी भी प्रकार का पराया हक खाता हो, ठगियां करके खाता हो, दूसरों को परेशान करके किसी से माया लेकर मुकर जाता हो, ऐसा इंसान अगर 14 पाठ सुखमणि साहब जी के करे तो उसे एक पाठ का फल मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। के 13 पाठ माइनस हो जाते हैं। ध्यान देना, ये आज की बहुत गंभीर समस्या है। आज के जमाने की लोगों को पता ही नहीं है कि इसकी कितनी बड़ी सजा है जो दूसरों का हक मार लेते हैं। गुरबानी इसके बारे में क्या कहती है, श्रवण कीजिए। गुरु नानक पातशाह समझाते हैं कि हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, ध्यान से सुनिए, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। हिंदू के लिए गाय खाना पाप है, गाय की हत्या करना। मुसलमान के लिए सुअर खाना हराम है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं अगर हिंदू किसी का हक मारकर धन इकट्ठा करता है तो मानो वो गाय का मांस खा रहा है, और अगर कोई मुसलमान किसी का हक मारकर खा रहा है तो वो सुअर खा रहा है। गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम लोगों के पास अपनी दलीलें होती हैं, दलीलें। कई लोग लाइट की चोरी करते हैं, उनको पूछो भाई क्यों करते हो, ये भी हक मार नहीं है, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन हैं। हम लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते, पर इसकी कितनी बड़ी सजा है। गुरबानी इसके बारे में क्या कहती है। कई लोग लाइट की बिल चोरी करते हैं, कई कुछ करते हैं, हेरा फेरियां करते हैं और उसकी दलीलें बनाते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे करती है, वो ऐसा करता है, ये हमारा हक है, अपने दलीलें। गुरु नानक पातशाह इसके बारे में क्या कहते हैं,
हक पराया नान का उस सुअर उस गाय, गुर पीर हामा ता भरे, जा मुर्दार ना खाए। मुर्दार कहते हैं दूसरे का हक मार के खाने को। तुम्हारा गुरु तुम्हारा पीर जो भी है दरगाह में तभी तुम्हारी बाह पकड़ेगा अगर तुमने कभी किसी का हक नहीं मारा है तो, नहीं तो गुरु नानक पाशा कहते हैं वो वहां पर तुम्हारी बाह नहीं पकड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आगे समझाते हैं, मारण पाहे हराम में होए हलाल ना जाए। इन पंक्तियों को ध्यान से श्रवण कीजिए। मारण पाहे हराम में होए हलाल ना जाए। मारण कहते हैं मसालों को, ये संस्कृत का अक्षर है मारण, इसे कहते हैं मसाले को कहते हैं मारण। गुरु नानक पाशा कहते हैं कोई आदमी हराम की कमाई से अन्न खरीद के लाए, सामान खरीद के लाए खाने के लिए, अब उसमें हलाल की कमाई का मसाला डाल दे, सब्जी बना रहा है, जो सब्जी लाया वो हराम की कमाई की है, मसाला डाल दे हलाल की कमाई का, तो वो सारा खाना हलाल नहीं हो जाएगा। फिर से बोले धन गुरु नानक, वो हराम का ही रहेगा, पराया हक ही रहेगा। कहने का भाव, जो हम अपनी मत से अपने दलीलों से जो मसाले डालते हैं बातों के कि हम जो कर रहे हैं जायज है, यहाँ पर चल जाएगा वहां पर नहीं चलेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ शब्द पढ़ें, साथ साथ में श्रवण करें कि गुरु नानक पातशाह इस बारे में क्या कहते हैं। आज हमें सुमत मिले कि पराया हक मारना किसे कहते हैं, इसकी सजा क्या है, और अगर आपका कोई हक मार ले तो क्या करें। एक एक बात पर गुरु महाराज हमें शिक्षा देते हैं, श्रवण कीजिए। सदख सिंध सदा मेहरबाना, सबना दे आधार। सदबख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधार। सबना दे आधारी, 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 सबना दे आधारी। सदबख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। सदबख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। सबना दे आधारी, 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 सबना दे आधारी। सदबख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। सदबख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। सतगुरु आयो शरण तुम्हारे,
सतगुर आयो शरण तुम्हारी, आयो शरण तुम्हारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाने हमारी। मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाने हमारी, चिंता लाने हमारी, चिंता लाने हमारी। सबना दे आधारी, सबना दे आधारी, सबना दे आधारी, सारे सबना दे आधारी, सबना दे आधारी, सबना दे आधारी, सबना दे आधारी, सबना दे आधारी। सद्बख्शंद सदा रहवाना, सबना दे आधारी, सद्बख्शंद सदा रहवाना, सबना दे आधारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन दास ने शायद पहले भी बताए हैं। कि जब भी कोई प्रकरण सुनो, गुरबाणी की पंक्तियां सुनो, तो उसको अपने मन पर लो, अपने मन पर समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं अभी ये कहूं, महापुरुष धारणा पढ़वाया करते थे, जो नाम नहीं जपते वो गधे, कुत्ते, सुअर होंगे। ये धारणा है। गुरबाणी की पंक्तियां भी हैं, गुरु मंत्र हीनस जो प्राणी, कुकरे सुगरे गर्दभे, ऐसी पंक्तियां भी हैं गुरबाणी में। कि जो लोग नाम नहीं जपते उनको कुत्ते का, गधे की, इसकी जोनियों में जाना पड़ेगा। अब हम लोग ये बैठकर ये सुन रहे हैं, ठीक है। अब हमारे मन में ये ख्याल आया कि फलाना आदमी नाम नहीं जपता, वो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, तो समझ लेना अभी हम बहुत पीछे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर हमारे मन में ये ख्याल आए कि मैं नाम नहीं जपूंगा तो मैं गधा और कुत्ता बनूंगा, तो समझ लेना गुरु की कृपा हो गई है। दूसरों के अवगुण नहीं, अपने अवगुण दिखने शुरू हो गए। अब ये प्रकरण चल रहा है कि जो दूसरे का हक मारता है उसे क्या सजा मिलती है। अब हमारे मन में ये ख्याल आए कि फलाने आदमी ने मेरा हक मारा है, उसे ये सजा मिलेगी, नहीं। हमारे मन में सिर्फ ये ख्याल आना चाहिए कि हमने जिसका हक मारा है हमारा क्या हाल होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो गुरबाणी की हर पंक्ति को अपने पे धारण करना है, दूसरे के लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ सिख गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शनों के लिए निकले अपने गांव से। ध्यान देना कि हक पराया नानका, उस सुअर उस गाय गुर पीर हामा ता भरे, जा मुर्दार ना खाए। 8-10 सिख अपने गांव से इकट्ठे होकर निकले गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शनों के लिए। बानी पढ़ते हुए जा रहे हैं, कमाई वाले सिख हैं। रास्ते में जंगल आया, जंगल से रास्ता पार कर रहे हैं कि सामने एक बहुत बड़ा नाग आकर खड़ा हो गया। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सांप आकर रास्ता रोक दिया, तो उन्होंने देखा कि आगे बड़ा सांप है, तो रास्ता थोड़ा सा बदल लिया। जब थोड़ा सा उस तरफ हुए
तो सांप भी उस तरफ हो गया, रास्ता रोक दिया। ऐतिहासिक घटना है। अब थोड़ा सा इस तरफ हो, सांप फिर से आगे आके रास्ता रोक दे। तो बीच में एक कमाई वाला सिख था, कहने लगा ऐसे लगता है मानो ये सांप कह रहा है कि दर्शनों को जा रहे हो, मुझ पर तरस करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस सिख की भावना थी, कमाई वाला था, उसने एक मटका खोला और सांप से बेनती की, मटका खोलकर, अगर तू गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शनों के लिए चलना चाहता है तो चुपचाप इस मटके में आ जा। साथ संगत जी वो सांप सचमुच उस मटके में प्रवेश कर गया और चुपचाप अंदर जाके बैठ गया। घर से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो सिख मटके को लेकर चल पड़े, कहाँ पर? गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शनों के लिए। आओ हम भी ये भावना बनाएं कि हम भी गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। आओ मिलकर गायन करेंगे। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, गुरु अर्जन जी, गुरु अर्जन जी, गुरु अर्जन जी, गुरु अर्जन जी। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, गुरु अर्जन जी, गुरु अर्जन जी, गुरु अर्जन जी, गुरु अर्जन जी। ओ चरणाते शीश निवाया, चरणाते शीश निवाया, गुरु अर्जन जी, गुरु अर्जन जी, गुरु अर्जन जी, गुरु अर्जन जी। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, गुरु अर्जन जी, गुरु अर्जन जी, गुरु अर्जन जी, गुरु अर्जन जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जब ये सिख उस सांप को लेकर गुरु महाराज के दर्शनों के लिए पहुंचे तो मटके को बाहर ही रखकर पंचम पातशाह पांचवें गुरु नानक के दर्शनों के लिए अंदर चले गए। जब इन लोगों ने माथा टेका तो मेरे पातशाह पांचवें गुरु नानक अंतर्जामी कहने लगे हमारे एक सिख को तो बाहर ही छोड़ आए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने लगे पातशाह हम जितने साथ में थे सारे खड़े हैं, कोई बाहर नहीं रह गया। पातशाह मुस्कुराने लगे, कहने लगे नहीं, वो जो सांप रास्ते में मिला था वो हमारा पिछले जन्म का सिख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे लेकर आओ। उस मटके को गुरु महाराज के चरणों में रखा गया। इतिहास में लिखा है सांप ने मटके से अपना सर बाहर निकाला, पांचवें गुरु नानक के दर्शन किए और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब हैरान रह गए, सारी संगत खड़ी है। सवाल किया पातशाह सुमत बख्शो ये क्या कौतक था? तो पांचवें गुरु नानक ने जो सुमत बख्शी कान खोलकर सब लोग सुन लीजिए, कान खोलकर इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि पराया हक मारने की क्या सजा होती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे ये इसका जो पिछला जन्म था ये हमारा सिख ही था। हमारी संगत करने के बावजूद किसी ने चोरी की आदत नहीं छोड़ी, चोरी करता था। आदत इतनी बढ़ गई जब संगत में माथा टेकने आता था, लोग पैसे रखते हैं ना माया, थोड़ी माया रखता था और ज्यादा उठाकर ले जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत में आकर भी किसी ने अपनी आदत नहीं छोड़ी। गुरु अर्जन देव जी महाराज बता रहे हैं कि जब गोलक में माया डालने आता, सामने रखता, थोड़ी रखता और ज्यादा उठाकर ले जाता। तो क्या वाणी क्या कहते हैं? अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे,
सर्प जोन वल वल अवतरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। के संगत की माया, ये संगत का हक, ये मार कर खा रहा था, इसे ये जन्म मिलना ही था, भुगतनी पड़ी इसे ये जोनी, पर क्योंकि इसी ने संगत की थी हमारी, गुरु नानक के घर का सेवादार था, इसीलिए इसे बख्श दिया गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए साध संगत जी, गुरु नानक तो बख्शने के लिए ही बैठा है, वो बख्श ही देगा, पर अपने कर्मों को झेलना ही पड़ता है, झेलना पड़ता है। ठीक है, गुरु नानक हमें बख्श देगा, पर एक जोनी तो उसे भुगतनी पड़ी, सांप की जोनी में भुगतनी पड़ी कि नहीं? 84 लाख जोनी नहीं भटकना पड़ा, क्योंकि गुरु नानक के दर्शन करता था रोज। पर संगत में आकर, दास ने पहले भी कहा था, जो बाहर पाप करेंगे यहाँ पर आकर बख्शा लेंगे, जो पाप यहाँ करेंगे वो कहाँ पर जाकर बख्शाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़े। सद बख्शिंद सदा निर्वाणा, सबना ये शब्द पता है क्यों लिया है मैंने? ये बख्शाने का शब्द है कि तू सदा बख्शनहार। ठीक है, हम लोगों ने कई लोगों के हक मारे होंगे, हर किसी ने, किसी को याद भी नहीं होता साध संगत जी। हक कई तरह का होता है, इसको अगर डिटेल में ब्यौरा देने लगूं तो कई प्रकार का हक होता है, कई प्रकार का हक कई प्रकार का होता है। मानो मेरा टाइम है 11 से 12 बजे तक कीर्तन का, और मैं 12:30 बजे तक उठूं नहीं, पीछे जो गाने वाला है वो वेट कर रहा है, उसका समय आधा घंटा कम हो गया, ये मैंने उसका हक मार लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हक कई प्रकार का होता है, सिर्फ माया का हक नहीं होता। हमारी कोशिश होती है, समझो कोई जोड़े घर में सेवा कर रहा है, अभी उसे इतना ज्ञान नहीं है, उसकी कोशिश होती है नए नए आदमी की कि सारे जोड़े मैं ही रखूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा जी सुमत किया बख्शा करते थे। वंड छकना किसे कहते हैं? बांट के खाना, सिर्फ खाना नहीं, हर चीज को बांटना। कोई सेवादार नया आ गया है, उसे सेवा दे दो, उसे आगे कर दो, उसे गुरु से जोड़ दो, गुरु के दोनों हाथ तेरे सर पे आ जाएंगे, अपने आप को पीछे कर ले। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे कहते हैं वंड छकना, और किसी का हक नहीं मारना। तो इसलिए शब्द रखा है कि साथ साथ में ये पंक्तियां पढ़े, गुरु नानक सदास करें। बादशाह हमें नहीं पता हमने किसका किसका हृदय दुखाया है, हमें नहीं पता हमने किसका किसका हक मारा है, हम भूलन हार हैं, हमें बख्श। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, कोई भी किसी का हक कभी रख सकता ही नहीं, कुदरत रखने देती नहीं। आप किसी के पैसे मार लो, ये जो कहावत है ना कि लोग कहते हैं कि यहाँ से जो कोई छीन लेगा, यहाँ से कैसे छीनेगा, ये सच है। गुरबानी इस बात को प्रमाणित करती है। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, कोई किसी का हक रख ही नहीं सकता, उसे कैसे भी करके उसे भुगतान करना ही पड़ता है। जब बीज बो ना तो उसका बीज नहीं, हजारों फल साथ में मिलते हैं। बाबा जी के वचन कि जब किसी को ब्याज पे पैसे दो तो कई गुना होकर मिलते हैं, जब किसी का हक रख लेते हैं जितने समय बाद लौटाना पड़े उतना ही रो रो कर उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो अगले जन्म में देना पड़े, देना पड़ेगा। और इस बात को ये साखी कबीर जी की प्रमाणित करती है। कबीर जी अपने सेवादारों के साथ, अपने भक्तों के साथ जा रहे हैं, रास्ते में क्या देखते हैं कि एक बैल जो खींच नहीं पा रहा बैलगाड़ी, पीछे इतना सामान लदा है, इतना सामान लदा है कि वो चढ़ान पर चढ़ नहीं पा रहा, और मालिक उसे पीटते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं कि चल, उसका दम निकल रहा है। कबीर जी ये नजारा देखकर मुस्कुरा पड़े। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भक्त कहने लगे आपका हृदय तो इतना कोमल है, आप उसकी पीड़ा को देखकर मुस्कुरा कैसे सकते हैं? कबीर जी कहने लगे जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। ये बैल पिछले जन्म में इस आदमी का हक मारा था उसने, इससे माया लेकर मुकर गया था, इसका धन लौटाना था पर लौटाया नहीं, मुकर गया कि मैंने तुझसे धन लिया ही नहीं है। तो गुरु महाराज ने, निरंकार ने
उसका हक अदा करने के लिए उसे बैल बनाकर भेज दिया है। जब तक इसके पैसे पूरे नहीं होंगे इसे सामान खींचना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इन बातों को सुनकर मन में डर पैदा होना चाहिए। बानी कहते हैं जिन मन भाव तिना मन भाव। जिसके मन में डर पैदा होगा उसी के मन में भावना उत्पन्न होगी, और जिसके मन में भावना उत्पन्न होगी उसी के मन में प्यार उत्पन्न होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु आयो शरण तुम्हारी, आयो शरण तुम्हारी। सतगुरु आयो शरण तुम्हारी, आयो शरण तुम्हारी। मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाने हमारी। मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाने हमारी। चिंता लाने हमारी, चिंता सबना दे आधारी, सबना दे आधारी, सबना दे आधारी, सबना दे आधारी। सद बख्शंद सदा है माना, सबना दे आधारी। सद बख्शंद सदा है माना, सबना दे आधारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक सेठ जिसके पास एक नौकर है, बड़ा ही ईमानदार नौकर। सेठ की इस प्रकार सेवा करता है अपने मन से, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की सेवा करता हो। इस प्रकार मन से सेवा करता है सेठ की, सारा काम संभालता है। उसके रहते सेठ को कोई चिंता नहीं। सेठ ने जब उसे उसकी सेवा देखी, उसका समर्पण देखा, उसके मन में भावना पैदा हुई, क्यों ना मैं इसे अपने बिजनेस में छोटा सा पार्टनर बना लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी मेहनत करता है, कुछ हिस्से का उसे अपना पार्टनर बना लिया सेठ ने। पर उस नौकर ने कभी तनख्वाह नहीं मांगी, अपना हिस्सा नहीं मांगा, कि जब सेठ का मन में आएगा दे देगा। सेवा में लगा। कई साल बीत गए। एक दिन सेठ ने बैठकर हिसाब किया कि इसका निकलता कितना है, और जब अमाउंट देखी इतना ज्यादा देना पड़ेगा तो घबरा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये साखी बाबा नंद सिंह जी महाराज अपने मुखारबिंद से खुद सुनाया करते थे संगत में, साथ संगत। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। सेठ के मन में लालच आ गई, कहने लगा इतना धन एक नौकर को दे दूं। नौकर के किए हुए उपकार भूल गया, उसकी सेवा भूल गया। एक डॉक्टर को पकड़ा, उसे 500 रुपए रिश्वत दी और नौकर को जहर का इंजेक्शन देकर मरवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मरवा दिया। कुछ समय बाद सेठ के घर में औलाद हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई सालों से सेठ के घर में औलाद नहीं थी, और जैसे ही नौकर का कत्ल करवाया उसके घर में औलाद हो गई। अब ये सोचता है मन में कि सुना था पाप करने का फल कड़वा होता है, पर गुरु ने तो मीठा मेवा बख्श दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ा खुश है। हम भी कई बार साथ संगत जी कई लोग मिलते हैं, फलाना आदमी की तो शराब की दुकानें हैं, फलाने आदमी की तो मांस की दुकानें हैं, गलत काम करता है, दूसरों के हक मारता है, फिर भी इतना सुखी कैसे है? कहते हैं ना, ये थोड़ी देर का सुख होता है साथ संगत जी, और जब भुगतना पड़ता है
जैसे ही उसके किए हुए कर्म खत्म होंगे, बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन कहते थे 2 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो वो जिन्होंने अंत में नरकों में जाना है, और एक वो जो नरकों में जा ही नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जो इस वक्त संगत में बैठे हैं, गुरु नानक की हजूरी में धन गुरु नानक की धुनी लगा रहे हैं, वो नरकों में कैसे जा सकते हैं? जो संतों की संगत करते हैं, वाणी कहती है कि जिसने गुरु नानक का एक बार भी नाम जप लिया वो नरकों में नहीं जाएगा। अब जो संतों की संगत करते हैं, गुरु नानक का नाम लेते हैं, सिमरन करते हैं, वो नरकों में जा नहीं सकता। तो ऐसे लोग कुछ गलत काम यहाँ पर करते हैं, जब उनकी सजा उन्हें उसी वक्त मिल जाती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जैसे लोग जब यहाँ पर कोई भी गलत काम करते हैं ना, उसकी सजा उसी वक्त मिल जाती है। बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन है। पर जिन्होंने नरकों में जाना होता है, भगवान कहता है कर ले यहाँ पे ऐश। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि आगे उनका लेखा होना है, उनका लेखा आगे होना है, उनको भुगतान करना पड़ेगा, 84 लाख जोनियों में भटकना पड़ेगा। अब सेठ सोचता है कि ये तो बड़ा मीठा मेवा मिल गया। पाप करने के बाद भी सेठ का लड़का जवान हुआ, 21-22 साल का हुआ, उसकी शादी की गई। शादी करके वापस आया, रात को पेट में ऐसा दर्द उठा कि मौत के बिस्तर पर लेट गया। प्यार से बोले धन गुरु नानक। अब मरने की हालत में है, सेठ थक गया है इलाज करवा के, रात का समय है। सेठ उसके सिरहाने बैठा रो रहा है, अपने बेटे को देख रहा है। अचानक उस नौकर में से रूह बोल पड़ी, मालिक पहचाना? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ हैरान हुआ, ये तो उसी नौकर की आवाज है जिसे मैंने 500 रुपए रिश्वत देकर कत्ल करवा दिया था, जहर का इंजेक्शन दिलवा दिया था डॉक्टर से। सेठ हैरान हुआ कि तू? कहने लगा हाँ मैं। जितना मेरी माया निकलती थी आपसे, उतने साल मैं यहाँ पर रह के आपकी सारी माया खर्च करवा चुका हूँ उतनी। प्यार से बोले धन गुरु नानक। अब मैं मर रहा हूँ, अब आपका यही सजा है कि आप अपने बेटे की याद में तड़प तड़प कर सारी जिंदगी गुजारो। सेठ हैरान हो गया, रो पड़ा, कहने लगा मानता हूँ, ठीक है मैंने पाप किया। ध्यान देना साथ संगत जी। सेठ कहने लगा मानता हूँ मैंने पाप किया, उसकी सजा मुझे मिली, पर तेरी घरवाली ने क्या पाप किया था? तेरी घरवाली ने क्या पाप किया था जिसकी आज तूने शादी करके लेके आया है और आज ही वो विधवा हो गई? वो नौकर की आत्मा बोल पड़ी, कहने लगा वो डॉक्टर जिसने 500 रुपए रिश्वत लेकर मुझे मरवाया था, ये मेरी घरवाली वही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये सारी जिंदगी विधवा होकर बिताएगी, इसका ये पाप का दंड है। बाबा अनंत सिंह जी महाराज, इधर ध्यान दीजिए साथ संगत। बाबा अनंत सिंह जी महाराज ये कथा सुनाकर एक बात समझाया करते थे। कहते थे ठीक है, सेठ का दंड उसे मिल गया, डॉक्टर को दंड मिल गया, इस नौकर ने क्या गलती की थी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका जवाब कोई नहीं देता, पर बाबा अनंत सिंह जी के महाराज के पास, महापुरुषों के पास उन सवालों का जवाब होता है जो हमारी तुच्छ बुद्धि में नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी महाराज ने इतनी गहरी रमज बताई साथ संगत जी कि मैं हैरान हो गया। कहने लगे कि गुरबानी कहती है, ये हम सब लोगों पर लागू होती है, चाहे किसी की भी सेवा कर लो गुरु को छोड़कर, एक दिन आखिर आदमी को कहना पड़ता है कि मैंने सारी जिंदगी झक मारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि क्या फायदा हुआ इतने साल इसकी सेवा करके? हर आदमी दूसरे के लिए ये बात कहता है, हर आदमी, एक आदमी दूसरे के लिए कहेगा, दूसरा उसके लिए कहेगा, क्योंकि ये वाणी कह रही ऐसा होना ही है कि गुरु को छोड़कर किसी की भी सेवा करके देख लो, आखिर में पछताना ही पड़ेगा। उस नौकर ने सेठ की मन से सेवा की, कोई गुरु की सेवा नहीं की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पछताना पड़ा। खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे सेवन जा रहा। और बाणी कहती है, राग सदा प्रभ अपने साथ, तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तुझ बिन जीवन सगल अकाथ। निध निधान नानक हर सेवा, निध निधान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगल अकात। के गुरु नानक की सेवा छोड़कर किसी और की सेवा करके देख ले, गुरु नानक को छोड़कर किसी और से प्यार करके देख ले,
धोखा ही मिलेगा, सब व्यर्थ ही जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सद बख्शिंद सदा मेरा सदना सद बख्शिंद सदा मेरा सदना सबना दे आधारी, 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 सद बख्शिंद सदा मेरा सबना दे आधारी, सद बख्शिंद सदा मेरा सबना दे आधारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज बैठे हैं अपने सिमरन में। एक मोची एक जोड़ा बनाकर लेके आया चप्पल का बाबा नंद सिंह जी महाराज के लिए। कहने लगा कबूल करो। बाबा नंद सिंह जी ने कोई जवाब नहीं दिया, चले गए वहां से। दूसरे दिन फिर चप्पल का जोड़ा बनाकर लेकर आया, वही चप्पल का जोड़ा लाकर आगे रखता है। बाबा जी आपके लिए बना के लाया हूं, ले लो। बाबा नंद सिंह जी नहीं ले रहे। कई दिन बीत गए। सेवादारों ने पूछा पातशाह आप लेते क्यों नहीं? कहने लगे उसकी मन की भावना है कि उसके घर में औलाद हो। ध्यान रखिए साथ संगत जी, ये जो हम लोग आजकल के देखते हैं महापुरुष संत जो दिखावे के होते हैं, उनको कोई भी सेवा दे दो वो ले लेंगे, फटाफट ले लेंगे, वो नहीं पूछेंगे। पर जो पूर्ण महापुरुष होते हैं ना, वो उसी की ही सेवा परवान करते हैं जिसकी हृदय की भावना शुद्ध हो, और उसी की सेवा परवान करते हैं कि जिसे कुछ देना हो, अगर जिसे कुछ नहीं देना हो तो उसकी सेवा परवान नहीं करते। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहने लगे कि उसकी भावना है उसके घर में औलाद हो, और जितने भी रूहें हैं कोई भी मोची के घर में जाने को तैयार नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि इतनी गरीबी में कौन रहेगा? सेवादार कहने लगे बाबा जी उसके ऊपर कृपा करो। कहने लगे तू तैयार है, तुझे भेज दे। वो चुप कर गया, चुप कर गया। तो मोची भी परेशान होकर रोज आकर वो चप्पलों का जोड़ा बाबा नंद सिंह जी के कमरे के बाहर रखकर चला गया। बाबा नंद सिंह जी ने देखा, कहने लगे जोड़ा बाहर रख दो, ध्यान देना, बाहर रख दो। कई चप्पल उठाने वाले आते हैं, जो भी इसके चप्पल उठाकर ले जाएगा वही उसके घर में औलाद बनकर आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो लोग चप्पलें चोरी करते हैं, सुन लो, दरबार में कई लोगों की चप्पलें रोज चोरी हो जाती हैं। मैंने देखा कई लोग चप्पलों को चैन लगाकर ताला मार के रखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संग हो रहा है, यहाँ पर गुरु की बाणी सुनने वाले लोग आ रहे हैं, पर फिर भी डर है कि चप्पल न चोरी हो जाए। बताओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि कुछ दिनों तक चप्पल वहां पड़ी रही, पर कुछ दिनों बाद वो चप्पल वहां नहीं रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे हो गया उसका काम। अब सोचने वाली बात है कि जिसने चप्पल उठाई, निरंकार ने क्या सजा दी? दूसरे का हक लिया। अब जा पूरी जिंदगी चप्पले बना। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम लोगों ने न जाने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या गलतियां की हैं। गुरु बख्शे। और पंक्तियां पढ़े, साथ साथ में बख्शवाते रहे। सद बख्शिंद सदा मेरा सबना दे आधारी। सद बख्शिंद सदा मेरा
अब ना दे आधारे, अब ना दे आधारे, अब ना दे आधारे, सद बख्शंद सदा मेवाना, सदा विचार है, कोई समझ सके तो बड़ा ही गहरा। इस बात को बहुत ही ध्यान से श्रवण कीजिए। हम यहां पर क्यों आते हैं गुरु घर में? आखिरी अवस्था क्या है? यही है ना कि हमारा जन्म मरण कट जाए। तो इस शरीर में दुख ही दुख है, आएंगे तो दुख भोगने पड़ेंगे, सुख दुख चलता रहेगा। बेगमपुरा शहर को ना अगर वहां वास करना है, उस मन की अवस्था पे पहुंचना है, जन्म मरण काटना है, गुरु नानक के चरणों में वास करना है, तो जन्म मरण से उठना पड़ेगा ना। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन ध्यान से श्रवण कीजिए। आपने जिनके देने हैं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जिसको जिसके देने हैं वो जरूर दे, जरूर। पर जिसको किसी से लेने हैं, ये लेनदारों के लिए है ये वचन। सोच के बैठा है कि मैं लेकर रहूंगा, दे नहीं रहा सामने वाला, हक मार गया है, कोई पीछे पड़ा हुआ है, कोर्ट में केस डाल के रखे हैं, कई प्रकार के लोगों को बीच में डाला है कि मैं अपना हक वापस लेकर रहूंगा। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन पल्ले बांध लीजिए। अगर उसे देने आना पड़ेगा तो तुझे लेने भी आना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर वो बैल बनकर देने आया है तो बैलगाड़ी चलाने वाला लेने आया है, आना तो पड़ा। बात की गहराई को समझिए। लेनदारों को, जितने भी लेनदार बैठे हैं, देनदारों को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्योंकि लेने के लिए नहीं तो आना पड़ेगा, जन्म मरण नहीं कटेगा। माफ करने से क्या होगा? छोड़ दोगे तो अपने आप दे जाए, ठीक है, नहीं तो गुरु को कहो, गुरु मैंने उसे माफ किया, दे या ना दे। क्योंकि अगर उसे देने आना पड़ा, आपको लेने आना पड़ेगा। तो अगर जन्म मरण से छूटना है तो जिन्होंने आपके देने हैं उन्हें माफ कर दो, और जिन्होंने किसी के देने हैं जाकर जरूर देकर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये महापुरुषों की सोच है। जहां पर हमारी सोच खत्म होती है, महापुरुषों की सोच वहां से शुरू होती है। एक महापुरुष एक गुरुद्वारा बना रहे थे, पूर्ण महापुरुष गुरुद्वारा बना रहे थे। उन्होंने दरवाजे के बाहर नई नई पीतल की कड़ियां, ताले, ये सब चीजें मंगवा के रखी लगवाने के लिए। होता है ना, अच्छी अच्छी चीजें लगवाएं हम धर्मशाला में, गुरुद्वारों में। पर जब अगले दिन आए तो वो सामान चोरी हो चुका था। प्यार से बोले धन गुरु नानक। जो सेवादार थे वो बड़े गुस्से में कि पुलिस में कंप्लेन करते हैं, मिल जाए तो पीटेंगे, ये वो सब बातें कर रही हैं। महापुरुष शांत बैठे हैं, कहने लगे चलो। सेवादारों को साथ में लिया, गुरु साहब जी के कमरे में गए, क्या अरदास की। ये महापुरुषों की अवस्था क्या होती है साथ संगत जी, क्या अरदास की कि हे श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह जी, जिस आदमी ने यहाँ से सामान उठाया है उसकी कोई मजबूरी होगी, बेचारा गरीब होगा, उसे इतना दे कि यहाँ पर सामान चढ़ाने वाला बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
शिव शंकर की मूरत ला दे, मूरत ऐसी जिसके सिर से निकले गंगा धारा। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। मारी माँ वो डमरू वाला, तन पे पहने मृग की छाला। मारी माँ वो डमरू वाला, तन पे पहने मृग की छाला। रात मेरे सपने में आया, आकर मुझको गले लगाया। रात मेरे सपने में आया, आकर मुझको गले लगाया। गले लगाकर मुझसे बोला, गले लगाकर मुझसे बोला, मैं हूँ तेरा रखवाला। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे। मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे। मूरत ऐसी जिसके सिर से निकले गंगा धारा। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे। मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे। मूरत ऐसी जिसके सिर से निकले गंगा धारा। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना। शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना। नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना। नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना। हर दुख तो मैनू आप बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। हर दुख तो मैनू आप बचाया,
हर सुख मेरी झोली पाया। मेरे गुरु जी भव तो कीता पार, करा मैं शुकराना शुकराना शुकराना, मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना। जाप तेरा मैं कर दी जावा, भव सागर तो तर दी जावा। जाप तेरा मैं कर दी जावा, भव सागर तो तर दी जावा। मेरे गुरु जी तू है अपरंपार, करा मैं शुकराना शुकराना शुकराना, मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना। उतराया चढ़ाया ने, उतराया चढ़ाया ने, तू हथ साडा ना छोड़ी, पावे लख बुराइया ने। तू हथ साडा ना छोड़ी, पावे लख बुराइया ने। गल दसा आप बीती, गल दसा आप बीती, घर साडे आके गुरु जी तुसा किरपा कीती। घर साडे आके गुरु जी तुसा किरपा कीती। चरना नाल लाके गुरु जी तुसा किरपा कीती। घर साडे आके गुरु जी तुसा किरपा कीती। शुकराना शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना तेरा शुकराना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। Oh